सो गाइस, आपने तो गधे और बाघ की कहानी सुनी होगी कि जिसमें गधा कहता है कि घास नीली होती है, तभी गधे की बात बाघ सुन लेता है और बाघ वहाँ पर जाकर कहता है कि घास नीली नहीं, घास हरी होती है। गधा इस बात को नहीं मानता है। बाघ कई बार उसे समझाता है कि घास नीली नहीं, घास हरी होती है, तो गधा इस बात को नहीं मानता है और बोलता है कि ठीक है, चलो घास, इस विषय पर हम लोग जंगल के राजा शेर से बात करते हैं। तो दोनों जंगल के राजा शेर के पास पहुँचे, तभी बाघ कहता है कि महाराज बताइए कि घास नीली होती है या हरी होती है। ये गधा मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। तो फिर गधा बोला कि महाराज घास नीली होती है, आप इस बात को समझाइए। तो शेर ने कहा कि गधा ठीक बोल रहा है, घास नीली होती है। तो फिर गधे ने कहा कि महाराज जब मेरी बात सही है तो इसको सजा दीजिए। तो शेर ने बाघ को सजा दी कि तुमको आज 24 घंटे के लिए मौन रहना है। तभी जब वहाँ से गधा चला जाता है तो बाघ शेर से पूछता है कि आप तो जानते हैं कि घास नीली नहीं, घास हरी होती है, फिर आपने मुझे सज़ा क्यों दी? तभी शेर कहता है कि मैं जानता हूँ कि घास नीली नहीं, घास हरी होती है, लेकिन तुमको सज़ा मैंने इसलिए नहीं दी कि घास नीली नहीं, घास हरी होती है। घास के विषय मैंने तुमको सज़ा नहीं दी, तुमको सज़ा मैंने दी कि तुमने एक गधे से बहस। तो इस कहानी में आपने कभी ये सोचा है कि शेर ने बाघ को क्यों समझाया, गधे को क्यों नहीं समझाया? क्योंकि शेर जानता था कि गधे की प्रकृति को कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि प्रकृति का देन है। अगर शेर गधा को समझाता भी तो गधा शेर की बात नहीं समझता, क्योंकि जानता है कि प्रकृति की देन है, जो जिस वस्तु को उसने जैसा बनाया वो ऐसा ही व्यवहार करेगा। और अगर फिर भी शेर ने गधे को समझाया होता तो गधा भी उसकी बात नहीं मानता और फिर से वही हाल होता। इसलिए शेर ने गधे को ना समझा करके बाघ को समझाया और उसे इसलिए सजा दी। इसलिए आप भी कभी भी गधे से बस मत लड़ाइए, जो जैसा बोलता है उसे वैसे ही बोलने दीजिए। कोई मूर्ख बोलता है कि आज हाथी उड़ता है, तो आप उसे बोल दीजिए कि मैंने आशीष को अपनी खिड़की पर देखा है, बात खत्म।